हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगना बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। बहुत ज़्यादा कहते हैं पढ़ाई को सामान्य नहीं समझ सकते हम। दोस्तों, बहुत पैसा लगता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, और जब बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो वहीं दिल दुखने लगता है। तो क्या करें, किस तरह से बच्चे को पढ़ाएं, आज मैं उसी टॉपिक पे बात करूंगी। दोस्तों, वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो आगे वीडियो मिलती रहे कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। यूँ तो बच्चों का मन पढ़ाई में ना लगना सामान्य है, लेकिन अगर यह समस्या अत्यधिक हो जाए तो माता पिता के लिए चिंता का कारण बहुत ज़्यादा बन जाता है। बच्चों की पढ़ाई को लेकर माता पिता चिंतित होना गलत भी नहीं है, क्योंकि हर पेरेंट्स अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं। इसी चाह में कई बार भी बच्चों को पढ़ाई में मन न लगने के कारण उन्हें समझ नहीं पाते, उन पर दबाव बनाते रहते हैं। लेकिन हमें कुछ चीज़ों को समझना चाहिए कि किस वजह से बच्चे पढ़ नहीं रहा है, और इसकी वजह से जब हम दबाव बनाते हैं तो बच्चे में चिड़चिड़ापन आ जाता है, पढ़ाई से दूरी बना लेता है बच्चा। और बच्चे के मन ना लगने का हमें कारण जानना चाहिए ज़रूर। या तो बच्चे के दिमाग में ही कमजोरी है, या स्वास्थ्य संबंधी परेशानी जैसे वजन बढ़ रहा है, या अस्थमा, या कोई भी बीमारी हो सकती है, या लर्निंग पावर बच्चे की कमज़ोर है, या माँ बाप का जो झगड़ा होता है, या किसी वजह से जो भावात्मक उसकी समस्या हो रही है, या घर का माहौल ठीक नहीं है। ये आपको देखना है कि किस वजह से बच्चा नहीं पढ़ रहा है। या तो थकान है उसे, या नींद पूरी नहीं हो रही है, या कमरे में पर्याप्त रोशनी नहीं है। ये लक्षण हो सकते हैं कि ना पढ़ रहा है बच्चा। मैं आज कुछ ज्योतिषी उपाय आपको बताऊंगी जिससे आपके बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगेगा। बहुत ही जल्दी से बच्चा अच्छी से पढ़ने लगेगा। बच्चे का मन बहुत ही कोमल होता है दोस्तों, चंचल होता है। ऐसे में उन पर जोर जबरदस्ती करके उनसे कुछ करवाना बिल्कुल भी उचित नहीं होता है, खास तौर पर जब पढ़ाई की बात हो। ऐसे में बच्चों का पढ़ाई में मन न लगने के लिए आप जो मैं उपाय बताऊंगी वो आप कोशिश ज़रूर करिए, और बच्चे को डांटने मारने की बजाय उन्हें समझाने की कोशिश ज़रूर करिए। दोस्तों, बच्चे को जब भी आप बिठाएं पढ़ने के लिए, सबसे पहले आप जान लीजिए उत्तर दिशा में बिठा सकते हैं। उत्तर तरफ मुख करके बैठ सकता है बच्चा, या पूरब तरफ मुख करके बैठ के पढ़ेगा तो उसे बहुत ही जल्दी लर्न होगा, और बहुत ही जल्दी उसे अच्छे से पढ़ाई समझ में आएगी। बच्चों को ये ध्यान रखें कि बच्चा दक्षिण या पश्चिम तरफ मुख करके ना बैठे, इतना आपको ध्यान रखना है। बच्चों, अब अगर आप मान लो पीटीएम में गए हैं, दोस्तों क्या करते हैं, पीटीएम में जाते हैं, बच्चों को टीचर ने बताया वहीं मारना पीटना आरंभ कर देते हैं। वो आपको नहीं करना है। अपने बच्चे को लाकर अपने घर में आप समझाइए, वो ज़्यादा सही रहता है। नहीं तो बच्चा हताश हो जाता है कि मुझे बार बार यही सहना पड़ता है, इसलिए बच्चे को मतलब अंदर से ठेस पहुंचती है। तो कभी भी बच्चे को पीटीएम में मारने की कोशिश ना करें, उसे अलग से लाकर घर पे आप समझाएं तो बच्चा अवश्य ही पढ़ेगा। और दोस्तों, क्या करना है आपको, सूर्य देवता को, बच्चे को जल्दी उठ जाते हैं, बच्चे सुबह जल्दी नहा लेते हैं, तो आदत डालिए कि सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलते हैं दोस्तों। हर बच्चे को इतना थोड़ा होना चाहिए कि पूजा पाठ में बच्चे का मन थोड़ा सा लगे, क्योंकि शुरू से ही माँ बापों को इस तरह से आदत डालनी चाहिए। मतलब कुछ गलती जो कर रहे हैं बच्चे ना पढ़ने की, उसमें थोड़ा बहुत हमारा भी योगदान रहता है, जिससे बच्चे नहीं पढ़ रहे होते हैं। कहीं ना कहीं हमारी भी गलतियां होती हैं। बच्चे को दूसरे बच्चों से तुलना करना, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बच्चे की नींद पूरी हो, इसका भी आपको पूरा ध्यान रखना है। 8 से 10 घंटे की नींद बच्चे के लिए ज़रूरी होती है कम से कम। अगर बच्चा एक्सरसाइज करे तो बहुत अच्छी बात है। एक्सरसाइज करने से जो होता है दोस्तों, उसको हेल्दी रूटीन जो होता है उसका बहुत ही अच्छे से हो जाता है। तो अगर वो कर सकता है एक्सरसाइज, ज़रूर करवाइए थोड़ी बहुत एक्सरसाइज। और दोस्तों, क्या करना है आपको, सरस्वती चालीसा जो है, सरस्वती चालीसा अपने जैसे शाम का टाइम हुआ, थोड़ी सी देर, जैसे आप पूजा पाठ करते हैं, जोत बत्ती करते हैं, उस टाइम पे मैंने कहा है कि उस टाइम पे बच्चे को पढ़ना नहीं चाहिए। तो उस टाइम थोड़ा सा देर आपको सरस्वती चालीसा आप अपने डेस्क पर लगा दीजिए या टीवी पर लगा दीजिए। उससे कहिए, चाहे आप वो बोले नहीं लेकिन थोड़ा सा सुने। सरस्वती चालीसा रोज़ सुनाए अपने बच्चे को। आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपको, कुछ ही दिन में आपको चमत्कार देखने को मिलेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, ना मारना
है ना पीटना है। बस ये छोटे छोटे जो उपाय हैं अगर आप कर लेते हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। दोस्तों बच्चे सभी के होते हैं, लेकिन उनको ढालना हर किसी की बात नहीं होता है। आप भी तनाव में मत रहिए, ना ही बच्चों को तनाव में रखिए। क्या हुआ था लॉकडाउन जब हुआ था, तो उस समय बच्चे क्या कर रहे थे, मोबाइल में इन चीज़ों में लग गए थे, पढ़ाई की तरफ से ध्यान बिल्कुल हट गया था। तो ध्यान रखें, बच्चों का सुनिश्चित रखें टाइम, हर वक्त उन्हें मोबाइल नहीं देना चाहिए। इससे बच्चे का जो होता है माइंड वो खेल में ज़्यादा जाता है। तो इस तरह से रखिए कि अगर आप ये वर्क करोगे तो तब मोबाइल मिलेगा थोड़ी देर के लिए, तब आप इस तरह से रखें। पूरे समय आपको मोबाइल बच्चों को नहीं देना है। बच्चों के साथ मारपीट नहीं करनी है, नहीं तो बच्चे भी डिप्रेशन में आ जाते हैं और ज़िद्दी बन जाते हैं। और टाइम टेबल आप सेट करके रखेंगे तो आप देखेंगे कुछ ही समय में, कुछ ही दिन में आपका बच्चा बहुत ही अच्छे से करने लगेगा। तो ये आगे तक की परेशानी होती है जो बनती चली जाती है। उन्हें मारना पीटना कोई वो नहीं है। अगर आप दोस्तों केसर ले आइए आप, या चांदी की कटोरी में थोड़ा सा केसर घोर के रखिए बच्चे के नाभि में, और मस्तिष्क पे आपको तिलक करना है। रोज़ आप तिलक करिए तो आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी चमत्कारिक फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे। बहुत से बच्चों की क्या होती है दोस्तों, आदत होती है कि बेड पर ही बैठ जाते हैं पढ़ने। कभी भी बच्चों को बेड पर नहीं बैठने देना चाहिए। बच्चों को अलग से टेबल और कुर्सी लगानी चाहिए, जिससे बच्चे का थोड़ा सा इधर उधर दिमाग ना भटके। वातावरण देखना चाहिए कि वहाँ पर बच्चे और ना इकट्ठे हो रहे हों या कोई साउंड नहीं हो रही हो। इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। आपको थोड़ा समय बच्चों के लिए ज़रूर निकाला है कि उनके साथ बैठ के उनकी पढ़ाई करवा सकें। इससे भी आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेंगे। मतलब मैंने हर चीज़ आपको बताई है कि किस तरह से आप बच्चों के साथ कर सकते हैं। मारना पीटना कोई जो कह रहे हैं ना परमानेंट इलाज नहीं होता है। अगर ये आप छोटे छोटे उपाय करवाते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। मैंने आजमाया हुआ नुस्खा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं थोड़ा सा कर जाते हैं। तो इन चीज़ों से मतलब बच्चे क्या होते हैं, बहुत ही बड़बोला बन जाते हैं, उल्टा बोलने लगते हैं। तो इन चीज़ों पर भी बच्चों के बहुत असर पड़ेगा। अगर आप इस तरह से मेंटेनेंस लेके चलेंगे, आप मारेंगे पीटेंगे, वो आपको जवाब देंगे, तो ये चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। आगे तक के लिए आपके बच्चे बिल्कुल डल हो जाएंगे। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जैसे बच्चे होते हैं कॉपी किताब पढ़ी हैं और सो जाते हैं, तो आपको इस तरह से उनकी कॉपी किताब संगवा के जल्दी ही सोने देना चाहिए। अगर बात मान लो खुल गई है, कॉपी खुली पड़ी है, तो उन्हें बंद करके ही सोना चाहिए। कभी भी खुली कॉपी ऐसे ही पढ़े नहीं रहने देना चाहिए। अगर एकाग्रता नहीं है बच्चे में, पढ़ने की एकाग्रता नहीं है, तो कहते हैं कि मोर का पंख यदि आप बच्चे के सिर पर लगाएं थोड़ी सी देर के लिए, उनकी एकाग्रता बढ़ती है। या फिर आप कॉपी में भी रख सकते हैं दोस्तों। कॉपी में भी रखने से मोर का पंख या मोर पंखी का पौधा जो आता है, आप उन चीज़ों को रखते हैं तो बच्चे का जो माइंड है वो पढ़ाई में बहुत ही जल्दी लगने लगता है। आप करके देखिए दोस्तों, बहुत ही अचूक उपाय हैं। डराने धमकाने मारने पीटने के अलावा ये अगर आप करते हैं तो आपके बच्चे का मन ज़रूर पढ़ाई में लगेगा। कभी भी चांदी का जो गिलास होता है उसमें पानी बच्चे को पीने को दें, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर बच्चे का दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बोलने चालने में की भाषा उसकी बेकार है, तो आप जो बहुत गुस्सा है, गर्म है बच्चे का, तो आप जो मोती की अंगूठी है उसकी कंकी उंगली में पहनाए चांदी में बनवाकर, तो बहुत ही लाभ मिलेगा। दोस्तों वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर।